सीखते हैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1000 रुपया का अधिक लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। मतलब इसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। इस तरह के क्वेश्चन दिया रहे तो क्या करेंगे, कह रहा है क्या कि एक टीवी 5% लाभ पर बेचा जाता है, तो इसको मानेंगे इस तरह से कि 100 रुपया ये किसका क्या हो गया, सीपी हो गया, मतलब इसका क्रय मूल्य हो गया 100 रुपया। 5% लाभ पर बेचता है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 105 रुपया। ठीक है, उसके बाद फिर कहता है कि यदि 10% लाभ पर बेचा जाता, 5 की जगह 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1000 रुपया अधिक लाभ होता, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इसका 10% अधिक पर बेचेगा तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ये हो गया विक्रय मूल्य 110 रुपया। अब ये दोनों में देखेंगे कि अंतर कितना है, 5 से कितना हो गया 10, तो कितना आ गया इसका 5, तो 5 यूनिट इसी के बराबर कितना हो जाएगा, ये 1000 रुपया अधिक। तो ये 5 यूनिट बराबर कितना हो गया, 1000 रुपया। तो आपसे पूछ रहा था क्रय मूल्य कितना माने 100, तो 100 यूनिट बराबर निकाल देंगे। तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 100 यूनिट बराबर 1000 गुना हो जाएगा 100 बटे हो जाएगा 5, यहाँ से कट करेंगे तो ये 20 पंचे 100, 20 गुना 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20,000। यही हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ए और बी एक काम को 6 दिन में पूरा करता है और ए अकेला उसे 9 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो क्या करेंगे, ए प्लस बी, ए और बी मिलकर कितना दिन में करता है, तो 6 दिन में करता है। इस तरह से 6 दिन में करता है। फिर कह रहा है कि ए अकेला इसको कितना दिन में करता है, तो 9 दिन में करता है। इसका क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम लीजिएगा, यही हो जाएगा टोटल वर्क TW टोटल वर्क हो गया। और 6 और 9 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 9 दूना 18, तो टोटल काम कितना हो गया 18। अब ए प्लस बी की क्षमता निकालने के लिए 6 से इसमें भाग दे देंगे, 18 में 6 से भाग देंगे तो ए प्लस बी की क्षमता कितना हो जाएगा 3। और ए की क्षमता निकालेंगे तो 18 में 9 से भाग देंगे, 9 से भाग देंगे तो ए की क्षमता कितना हो जाएगा 2। अब बी की क्षमता निकालेंगे तो बी की क्षमता बराबर कितना हो जाएगा, बी की क्षमता बराबर हो जाएगा, देखिए 2, ए प्लस बी बराबर 3, ए बराबर यहाँ पुट करेंगे 2, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा ए, तो 1 हो जाएगा। बी की क्षमता कितना हो जाएगा ए, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो 18 बटे इसका क्षमता कितना है 1 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 18 दिन में। ये आंसर हो जाएगा 18 दिन, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु अंकित मूल्य पर 5% छूट देकर 950 रुपया की है, मतलब 950 रुपया में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो 5% छूट कह रहा है, तो क्या करेंगे 100 में से 5% घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 95%। 95% बराबर कितना दिया हुआ 950 रुपया। तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा 100%, तो 100% निकालिएगा, यही हो जाएगा आपका अंकित मूल्य। तो 950 गुना हो जाएगा 100 बटे हो जाएगा 95, तो 95 से कट करेंगे तो कितना बार में कटेगा 10, इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। तो इसका मूल्य कितना हो गया 1000 रुपया। कि पिता की वर्तमान आयु का उसके पुत्र की वर्तमान आयु से अनुपात 7:2 है, 7:2 है। तो पिता और पुत्र के एज का वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 7:2। उसके बाद कहता है यदि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:4 हो जाता है, 10 वर्ष बाद कह रहा है कितना हो जाएगा 9:4 हो जाता है, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो इस तरह का सवाल दिया जाए तो क्या करेंगे, इस के 7 और 2 में अंतर कितना है 5, तो उसी तरह इसमें 9 और 4 में देखेंगे अंतर कितना है, तो इसमें भी अंतर कितना है 5 का अंतर। यदि बराबर रहे, नहीं रहेगा तो गुना करके इसमें मल्टीप्लाई करके अंतर बराबर करेंगे। यहाँ क्या है कि यहाँ अंतर बराबर है, 7 में से 2 घटाइएगा तो 5 होता है, 9 में से 4 घटाइएगा तो 5 होता है, तो अंतर बराबर है। तब देखेंगे ये वाला पोर्शन को
कि ये 2 से 4 हो गया कितने वर्ष के बाद, तो 10 वर्ष के बाद। तो 2 से 4 होने में कितना हो गया, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। 10 वर्ष तो 1 यूनिट बराबर निकालेंगे, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो वर्तमान आयु पिता का पूछेगा, तो पिता का वर्तमान आयु कितना दिया हुआ, 7। तो 7 गुना 5 कर देंगे, तो पिता का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 7 गुना 5, तो कितना हो जाएगा, 35 वर्ष। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए। ठीक। अगला सवाल है, 8% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष का 5,000 रुपया पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि अंतर कितना होगा। ठीक है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन आवे, जब बोर्ड पर क्वेश्चन आता है, स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, तो आपके दिमाग, आपके स्क्रीन पर, इस स्क्रीन पर भी कुछ हलचल होना चाहिए। आप यदि इसके बारे में जान रहे हैं तो कुछ न कुछ हलचल आना चाहिए। जैसे आपके शरीर में कहीं एक चींटी काट लेता है तो दिमाग पर आता है ना, हलचल होता है ना कि यहाँ पर क्या करें, भागें कि मारें, क्या करें। उसी तरह क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में हलचल होना चाहिए कि इसके बनाने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, जल्दी से कैसे बनाएंगे। तो इसको देखिएगा, दिया हुआ 8%, 2 वर्ष में 5,000 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, अंतर बराबर होता है CI माइनस SI का अंतर बराबर हो जाता है मूलधन P इंटू R बटे 100 का होल स्क्वायर हो जाता है। यहाँ आपसे 5,000 रुपया इंटू हो गया, R दिया हुआ है 8%, तो 8 बटे हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर कीजिएगा। अगला बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5,000 गुना 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 बटे 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1 पर 4 जीरो हो जाएगा। अब इसका देखिए 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो कैंसिल, यहाँ से काटिएगा तो 2 बार में कटेगा, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। तो CI और SI का डिफरेंस कितना आ गया, 32। तो यही हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर C, 32 रुपया आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का HCF दिया हुआ 12, तो निम्नलिखित में से कौन सा उनका एलसीएम कभी नहीं हो सकता है। तो HCF जो होता है ना, वो इसमें जैसे ऑप्शन दिया हुआ 72, 84, 60 और 90, तो एलसीएम में HCF का गुणज हो जाता है। मतलब एलसीएम जितना है उसका ये जो HCF है उस सब में गुना होगा, जो भी संख्या दिया रहेगा तो उसका ये फैक्टर होना चाहिए 12। तो देखेंगे इसमें ऑप्शन में कि किस में 12 का फैक्टर नहीं है। जिसमें 12 का फैक्टर नहीं होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए 72 होता है, इसमें फैक्टर आता है, 62 84 होता है, इसमें आता है, 12 पंचे 60 होता है, इसमें भी आ जाता है। ये 90 में नहीं आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 90, यही हो जाएगा एलसीएम। अगला क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। इस तरह सवाल दिए तो क्या करेंगे, इसका 8% प्लस हो जाएगा 5%, इस तरह से 5% प्लस हो जाएगा 8 गुना 5 बटे हो जाएगा 100। ठीक है, इसको प्रतिशत को हटा सकते हैं यहाँ से, 8 प्लस 5 प्लस हो जाएगा 8 गुना 5 बटे 100। सक्सेसिव निकाल देंगे इसका, तो 8 5 13 हो जाएगा, इसको लिखिएगा। इसका हो जाएगा 8 पंचे 40, तो 40 इसका 13 प्लस हो जाएगा 40 बटे हो जाएगा 100। तो 1 0 1 0 काट दीजिए, कितना हो जाएगा 13.4%, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का अंकित मूल्य 600 रुपया है। किसी संख्या का अंकित मूल्य कितना है, 600 रुपया। अंकित मूल्य पर 25% छूट देने के बाद 30 रुपया की हानि होती है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। 25% का छूट, तो 600 रुपया का 25% निकाल लेंगे, 600 रुपया का 25% निकालेंगे तो 25 बटे 100, 0 0 काट दीजिएगा, तो 25 छके कितना होता है 150, 150 रुपया। 150 रुपया 600 में से घटा दीजिए, 600 रुपया में से 150 रुपया घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 450 रुपया। कहता है कि हानि कितना का होता है, 30 रुपया का। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 30 रुपया का हानि होता है, तो CP कितना हो जाएगा 450 प्लस 30 रुपया इसमें जोड़ दीजिए तो 480 रुपया हो जाता है। तब कह रहा है कि
हानि प्रतिशत हानि ज्ञात करें तो प्रतिशत हानि बराबर हो जाता है प्रतिशत हानि बराबर हानि हानि कितना आया 30 किस पर तो क्रय मूल्य हो गया 480 या गुना हो जाएगा 100 यहाँ से एक जीरो यहाँ से एक जीरो कट कर दीजिए ठीक है। यहाँ से काटिएगा तो 10 तिया 30 हो जाएगा 16 तिया 48 हो जाएगा। यहाँ से काटिएगा तो 4 चौके 16 नहीं 4 चौके 16 ठीक है 4 ये हो जाएगा 100 इसको काटिएगा तो हो जाएगा 25 तो 25 बटे हो जाएगा 4 तो इसको कीजिएगा तो 6.25% तो आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6.25% यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि 169 और 140 का मध्यानुपात ज्ञात करें। मध्यानुपात ज्ञात करने के लिए दे दिया जाए तो इसको क्या होता है मध्यानुपात बराबर होता है इसको मानिए ए इसको मानिए बी तो रूट अंदर हो जाता है मध्यानुपात बराबर ए इंटू बी तो ए के जगह पर कितना होगा 169 और बी के जगह पर हो गया 144 तो इसका रूट के बाहर निकालिएगा 13 का स्क्वायर हो गया तो 13 इसकी हो गया 12 का स्क्वायर तो इसको कर दीजिए 12 तो 13 गुना 12 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 130 13 दूना 26 156 तो आंसर क्या हो जाएगा 156 यही हो गया आपका आंसर। जैसे अगला सवाल है कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 1200 और 4 वर्ष में 1600 हो जाती है तो वार्षिक दर कितना होगा वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात करें। इसमें देखिए 2 वर्ष और 4 वर्ष दोनों में अंतर कितना हो जाएगा तो 4 में से 2 घटा देंगे तो अंतर कितना हो गया इसका 2 4 माइनस 2 वर्ष बराबर हो जाएगा 1600 में से 1200 घटा देंगे 1200 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 400 और इस दोनों में अंतर कितना हो गया 2 वर्ष तो 2 वर्ष में कितना हो गया 400 तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा 1 वर्ष में हो जाएगा 200 रुपया तो कहता है 2 वर्ष में कितना हो जाता है 1200 रुपया 2 वर्ष में हो जाता है तो मूलधन कितना हो गया प्रिंसिपल हो गया 1200 रुपया में से 1 वर्ष में 200 रुपया होता है तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 400 रुपया इसमें से घटा देंगे तो मूलधन कितना हो जाएगा 800 रुपया। तब कहता है कि 800 रुपया मूलधन हो गया 800 रुपया और 1 वर्ष में ब्याज कितना आता है 200 रुपया तो प्रतिशत कहता है वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात करें तो दर प्रतिशत बराबर हो जाएगा 200 बटे हो जाएगा 800 गुना हो जाएगा 100 ठीक है। अब इसको काटिएगा तो 4 बार में कट जाएगा इसको काटिएगा तो 25 बार में कट जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा 25% तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 25% आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि a बराबर -12 b बराबर -6 और c बराबर 18 हो तो 2abc बटे 9 का मान ज्ञात करें। तो इसमें क्या करेंगे 2a का मान कितना दिया हुआ है -12 तो -12 b का मान दिया हुआ -6 और c का मान दिया हुआ है 18 बटे कर देंगे 9 ठीक है। तो इसका देखिए ये 9 दूना 18 कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ से गुना करेंगे 2 गुना 4 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ से 4 गुना 12 करेंगे तो 48 गुना हो जाएगा 6 इसको गुना करना 8 का 48 का 8 बाकी बच गया 4 6 चौके 24 4 28 तो आंसर कितना हो जाएगा 288 आंसर हो गया 288 पॉजिटिव में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B और कोण C बराबर दिया हुआ 180 डिग्री तो कोण A का मान ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं तीनों कोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री कोण A प्लस हो जाएगा कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है 180 डिग्री ठीक है। यहाँ दिया हुआ B और C का मान दिया हुआ है इसका दोनों का मान दिया होता कोण A बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री या माइनस हो जाएगा इसका B और C का मान 110 डिग्री इसमें से घटा देंगे कोण A का मान कितना हो जाएगा 70 डिग्री यही हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि यदि x + 1/x बराबर 3 हो तो x³ + 1/x³ ज्ञात करें। तो इसको मान लीजिए a मानते हैं तो x³ + 1/x³ बराबर हो जाता है x³ + 1/x³ बराबर हो जाता है a³ और माइनस हो जाता है 3a
तो एक की जगह पर कितना है 3, तो 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब -3 इंटू कर देंगे 3, इसका क्यूब हो जाएगा 27, में से 9 घटा दीजिए तो आंसर कितना हो जाएगा 18। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 1। अगला सवाल है क्रिकेट के 9 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत रन 58 होता है और 61 का औसत स्कोर प्राप्त करने के लिए उसे 10वीं पारी में कितना रन बनाना होगा। कितना रन बनाना होगा 10वीं पारी में, तो क्या करेंगे 61 गुना कर देंगे 10वीं पारी में, इसका 10 से गुना कर देंगे तो कुल रन कितना हो जाएगा 10 पारी में, तो 610, और 9 पारी में कितना है इसका 58 है, तो 58 गुना कर देंगे 9 से गुना कर देंगे, इसको गुना करेंगे 9 8 72 का 2 बाकी 7 हो गया, 9 5 45 7 52 हो गया। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, घटाइएगा तो हो जाएगा 88, यही हो गया आपका 10वीं पारी में कितना रन बनाएगा, तो 88 रन बनाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि a + b = 5 और a - b = 3 हो तो a² - b² बराबर क्या होगा। तो a² - b² बराबर फॉर्मूला होता है एक बार +a + b, ये हो जाएगा a - b, तो a + b का मतलब दिया हुआ है यहाँ से 5 और a - b का मतलब दिया हुआ है 3, इस दोनों को गुना करेंगे तो 5 तिया 15, तो आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि x बराबर -1 हो तो 3x³ + 2x² + x + 1 का मान ज्ञात करें। तो यहाँ इसमें पुट कर देंगे 3x, तो 3 इंटू x³ है, x³ का मतलब यहाँ x का मान दिया हुआ -1, तो -1 का होल क्यूब करेंगे प्लस 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस माइनस हो जाएगा आपका 1 इंटू हो जाएगा +1, यहाँ है तो ये हो जाएगा 3 -1 का क्यूब कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -3 गुना कीजिएगा तो -3 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 2 -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ से हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा +1, तो माइनस में 3 1 4, तो -4, अब प्लस हो जाएगा 3, तो यहाँ लिख सकते हैं -4 + 3, तो आंसर कितना हो जाएगा -1, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका -1, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर/आवर की चाल से चल रही है एक निश्चित दूरी को तय करने में 15 घंटा का समय लेती है। यदि वह वही दूरी 12 घंटा में तय करे तो उसकी चाल ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, ये 60 किलोमीटर/आवर है, तो 60 समय कितना लगता है, तो 15 घंटा, तो 15 आपका नया समय कितना लगेगा, तो 12 घंटा, तो 12 से भाग दे देंगे तो चाल निकल जाएगा, तो नया चाल क्या हो जाएगा 12 पंचे 60, यहाँ से 5 15 पचे 75, तो हो जाएगा 75 किलोमीटर/आवर, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी 75 किलोमीटर/आवर। अगला क्वेश्चन है कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर/आवर की चाल से चल रही है। रेल पथ के पास खड़े एक आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा। तो बोले कि रेल पथ के पास खड़े एक आदमी को बोले, वृक्ष को बोले, पोल को बोले पार करे तो ट्रेन अपनी खुद लंबाई पार करेगी। तो ट्रेन की लंबाई दिया हुआ 100 मीटर, मतलब दूरी हो गया इसका, दूरी बराबर हो गया 100 मीटर, यही हो गया 100 मीटर। ट्रेन की लंबाई अपनी खुद लंबाई पार करेगी, 100 मीटर हो गया। अब इसका चाल दिया हुआ है 120 किलोमीटर/आवर, तो पूछ रहा है कि समय क्या लगेगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी हो गया 100 और चाल दिया हुआ किलोमीटर/आवर में 120 किलोमीटर/आवर, ये दिया हुआ मीटर में, तो इसको क्या करेंगे मीटर/सेकंड में बदल देंगे। मीटर/सेकंड में बदलेंगे, छोटा में बदलेंगे तो छोटा से भाग देंगे, 5/18 से भाग दे देंगे। अब देखिए 1 0 1 0 ये कट जाएगा, ठीक है, यहाँ से काटिएगा तो 6 तिया 18 6 दूना 12, तो 2 और 5 10, ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर जाके गुना हो जाएगा तो समय कितना हो जाएगा 3 सेकेंड, यही हो गया आपका आंसर। तो आंसर कितना न हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि 5% वार्षिक ब्याज दर पर 25,000 रुपया का 2 वर्ष का CI चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। इस तरह क्वेश्चन दे तो 2 वर्ष करा तो 5 का 2 सक्सेसिव निकाल लेंगे, 2 सक्सेसिव निकालेंगे तो 5 प्लस हो जाएगा 5 प्लस 5 गुना 5 बटे हो जाता है 100,
इसको निकालिएगा तो कितना होगा 10.25% निकालना है कितना का 25,000 का। तो 25,000 गुना हो जाएगा 10.25 नीचे करेंगे इसका दशमलव हटाएंगे तो कितना होगा 20% का हो जाएगा 2040। यहाँ से 1 0 कैंसिल, फिर यहाँ से 1 0 कैंसिल, यहाँ से 1 0 कैंसिल, यहाँ से 1 0 कैंसिल। अब यहाँ से काटिएगा तो 25 25 हो गया, 5 दूना 10 हो गया। ठीक है, अब इसमें गुना करेंगे तो यहाँ से 25 5 25 के 5 बाकी बच गया 2, 5 दूना 10, 2 12 के 2 बाकी बच गया 1, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इतना बटे हो जाएगा 2, इसको भाग देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 5 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से उसके बाद हो जाएगा 5 दूना 10, यहाँ से हो जाएगा 6 दूना 12, 2 दूना 4.5, इतना रुपया। यही हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि n को 4 से भाग देने पर 3 शेष रहता है, तो 2n को 4 से भाग देने पर क्या शेष रहेगा। इस तरह का क्वेश्चन दे तो शेष कितना रह रहा है n, तो यहाँ क्या करेंगे शेष रह रहा है 3, तो यहाँ 2n है तो 2 में n से गुना कर देंगे, मतलब ये 3 से 2 में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब 6 में कहता है 4 से भाग देने के लिए, तो 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बच जाएगा 2, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी, यही हो जाएगा आपका आंसर।